पीछे क्या घटना हुई? घटना ये 3:30 से 4 बजे के बीच का जो है समय होगा। हम लोग खुशहाल चंद जो है भ्रमण करके अपना जो है बातचीत करके आगे बढ़ रहे थे अपना जो है बाटा मोड़ की तरफ। मतलब बाटा मोड़ तो आप वाया घुसर ही जाएंगे। उस बीच जो है आनंद सिंह का जो काफिला था तारतर से होकर के जो है इधर आ रहा था। अब इधर तो हमको समझ नहीं आता, खुशहाल चंद जाने का तो कोई कार्यक्रम या कुछ हमको नहीं लगता था। एक पर्पसली जो आया उसमें 3-4 गाड़ी जो है आगे बढ़ा, फिर मेरा गाड़ी उनको विजिबल हो मतलब दिखा। मेरा गाड़ी देखते ही अंदर से आवाज आया, समझे कि यह पीयूषवा है, मारे कर। ये अनंत जी ने बोला, अनंत सिंह ने वही ना बोलेगा, आवाज आया था मारे कर। उसके बाद 15 से 20 लोग जो है हथियारबंद जो है 7-8 गनर भी थे आगे पीछे करते हुए। उसमें से 4 सरकारी गनर, 3 से 4 प्राइवेट गनर, 8 गनर हमको लगता है कम से कम था, समझे। वो लोग निकले और उसमें कुछ जो है आपराधिक किस्म के लोग, और वो गाली गलौज करना शुरू कर दिए। मार एक सबके, मार सुधर के, मार यादव के, मार धनपाल, इस तरह से जो लोग जो है शुरू कर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि ये उनके जो गुंडे थे हमारे गाड़ी के पीछे में आए और समझे और खींचना शुरू कर दिए दुलालचंद चाचा को, और जो है आगे जो ड्राइवर उसको भी खींचना शुरू कर दिए। तब तक हमारे अंगरक्षक थे आगे अगली वाली गाड़ी पे, तो वो भी उतर गए और वो जो है अपना जो न्यूट्रलाइज कर रहे थे उनको रोकना शुरू कर दिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि गाड़ी को ठेलना शुरू कर दिया। जो हमारा जो गाड़ी जो था वो बहुत जो है ना, वो लगभग लगता है 12 फीट का रोड ही होगा, और वो जो ढलान में बगल में जो आपका जो खाई टाइप का है, तो गाड़ी जो है उन्होंने जो है ना 20-25 आदमी मिलकर के ठेलना शुरू कर दिया। जो गाड़ी वहाँ गिरी हुई है फिलहाल पानी नहीं, हमारी गाड़ी को ठेलना शुरू कर दिया। अच्छा, आपकी गाड़ी? हाँ, हमारी गाड़ी को पलटने के लिए जो है उन्होंने जो है दम लगाना शुरू कर दिया। तो हमारे समर्थक थे जो दूसरी तरफ से, वो भी दम लगाना शुरू कर दिया। फिर लोग आकर के छुड़ाना स्टार्ट कर दिए। तो फिर हमसे छूट करके वो आगे बढ़ गए, और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो है उन्होंने वो भी जितने लोग थे सभी के करके निकल के आए, और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट जो है उन्होंने शुरू कर दिया। उसी चीज को रुकवाने के लिए जो है दुलालचंद यादव जी जो है गाड़ी से उतरे, और पीछे जो है तब तक हम लोग गाड़ी आगे बढ़ चुका था, तो उसी चीज को छुड़ाने के लिए दुलालचंद यादव जो निकले और आगे बढ़े। और हमने फिर फेसबुक लाइव भी किया था कि हमारे जो है काफिले पे हमला हुआ। फेसबुक लाइव भी किया, पूरी भारत ने देखा, देश ने देखा होगा। आपका ट्विटर पे लगातार वो वीडियो चल रहा है जिस दौरान आप बता भी रहे हैं। साथ ही साथ उसी दौरान फिर से एक गोली चलने की आवाज भी आती है उसमें। हाँ, मेरे फेसबुक लाइव के दौरान ही जो है गोली चलेगा संभवतः जो है आवाज भी आया। और फिर पता चला कि दुलालचंद चाचा को जो है यहाँ पैर पे गोली मारा गया, और गाड़ी जो है पर्पसली चढ़ाया गया। पैर पे गोली लगने से भी उनकी मृत्यु नहीं हुई, तो गाड़ी चढ़ा कर उनको मौत के घाट जो उतार दिया गया। और वो आनंद सिंह ही करवाया है, किसी अदर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। हम लोग साथ जो है अपने स्टैंड का जो कायम है, साल भर बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जब भी हो कहीं पे भी हम एक ही बात बोलेंगे, आनंद सिंह करवाया है। और एक संदेश देने के लिए कि जो है तुम लोग जो है औकात में रहो। एक सामंतवादी जो उसकी जो मानसिकता जो है ना, ये आज जो है दीजिए कि यही है जो आप लोग बाहुबली करते हैं ना, यही होता है बाहुबली। तो दुलालचंद यादव उस वक्त बचा रहे थे कार्यकर्ताओं को जिस दौरान उनको गोली मारी गई, और उसके बाद उन पर गाड़ी तक चढ़ा दी। हाँ, उसी के लिए वो निकले थे। तो अभी क्या स्थिति है यहाँ के लोगों की, दादर की, और यहाँ पर आप लोग क्या आपकी? हमारी मांग यही है कि आनंद सिंह को सीधे फांसी दे। वैसा राक्षस जो है समाज में जीने योग्य नहीं है। हम लोग फांसी किसको देते हैं? फांसी ऐसे लोगों को दिया जाता है जो समाज में जीने योग्य नहीं है। वो धन बल से क्या सोता है, बहुत पैसा है तो वो जो बच जाएगा, बहुत पैसा है तो बच जाएगा, पिछड़ा हत्या कर देगा, यादव हत्या कर देगा। और छोटे मोटे आदमी नहीं थे, स्तंभ थे समाज के, पूरा शोषित वंचित पिछड़ा समाज के स्तंभ थे। यहाँ पे पूरे टाल क्षेत्र मोकामा के स्तंभ थे। चुनाव भी लड़े 90 में, 26,000 वोट भी आए इनको, और हैसियत रखते थे इस क्षेत्र में। और उनको अपने ही गांव के बगल में मारा गया, एक मैसेज देने के लिए कि देखो तुम्हारी हैसियत क्या है। घर में पहले तो मुझे मानने का था कि पीयूष खत्म, मामला खत्म, मोकामा में। अब पीयूष के बाद कोई उठने वाला नहीं है। बहुत बोलता है ना, इसका मामला आज खत्म कर दो, लेकिन हम नहीं मिले। तो दूसरा, तो पहले भी ऐसी कभी धमकियां आई उधर से आपको ड्यूरिंग कैंपेनिंग, या ये अचानक से हुआ? हम तो पटना एसएसपी को लिख करके दे चुके थे उस समय कि हमें आई नीड एटलीस्ट 3 बॉडीगार्ड्स, आई नीड अ मिनिमम ऑफ 3 बॉडीगार्ड्स। हम लिख करके दिए थे कि हमको जो चुनाव में लगातार धमकियां आ रही हैं कि
तो ऐसे फोन करता रैंडम कि तोरो मारबू और तोरे साथ जो चलते हो ना वो दुलाल छे तब ओकरो मारबू। इस तरह का जो लगातार हमको जो धमकी जो है आ रहा था, ये लगातार आ रहा था। लगातार आ रहा था। तब भी आपको क्या गार्ड्स मिले उस दौरान? अरे बस एक जो है आपका सरकारी से क्या होता है, पिस्तौल वाला है। और ये उस वक्त भी साथ होंगे जब ये साथ हुआ है। है, तब भी ये घटना हुई। बात समझिए, एक से कुछ नहीं होता, उसका 8 गनर है, यहाँ पे एक क्या कर लेगा। तो आप ये जितना भी राइवलरी है, हम लोग सुनते आ रहे हैं कि मोकामा में बाहुबली आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ सूरज भान है, एक तरफ ये है अनंत सिंह, और इस दौरान अचानक से ये समझ आता है कि पढ़ा लिखा लड़का भी जनसुराज की तरफ से दाल फूक रहा है। तो क्या इन दोनों बाहुबलियों को आपसे दिक्कत थी या सिर्फ अनंत सिंह? देखिए, चुनाव हम जीत रहे, अनंत सिंह हार के बौखलाहट में सब किया है। उसको लगा पीयूष खत्म, हम चुनाव जीत। सही बात है। पुलिस से आपकी यहाँ पर कोई बात हुई, प्रशासन से कोई लोग आए? हम तो प्रशासन, देखिए अभी जो प्रशासन से तो बात हुई, हम तो बोले कि अब मान के हम निकले, और फिर अनंत सिंह जो है एक्सीडेंट करा दे, गोली मरवा दे, कौन जानता है। वो तो बेशर्म हो गया, नहीं था उसको तो ये डर भय नियम कानून तो कुछ मानता नहीं है वो। जब खुलेआम चुनाव है, आचार संहिता लगा हुआ है, उसमें जो है ना जो प्रतिष्ठित व्यक्ति का जो हत्या करवा रहा है, तो उसका माइंडसेट आप समझ सकते हैं। और उससे भी शर्मनाक वो लोग हैं जो उनको समर्थन करते हैं। तो आपको लगता है कि आज आप बाल बच गए हैं कहीं, कि आपकी जान बच गई? हो सकता था शायद आप भी उनमें से एक होते जैसे हालात थे। देखिए, उसका जो है पहला जो इंटेंशन था कि पीयूष को खत्म कर, पीयूष खत्म, चुनाव हम जीत गए। बस वो यही सोच के उसका जो है ना दिमाग तो मोटा है, उतना ही सोचता है पीयूष खत्म और चुनाव जीत गए। लेकिन जो है उसको ये नहीं पता है कि जो है ना पीयूष ऐसे जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। ये जो आवाज दिया मोकामा को, वो कभी दबने वाला नहीं है। तो लोगों से आपकी क्या अपील है इस पूरी घटना के बाद? क्या कहना चाहते हैं आप मोकामा के लोग? तो जो है ठीक है, लोग से हम क्या कहना चाहेंगे। हमारी सरकार से मांग है, प्रशासन से मांग है, न्याय व्यवस्था से मांग है, अगर सही में अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो इस राक्षस को जल्द से जल्द फांसी दो। लेकिन अभी तक तो मेरे ख्याल से कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है इस चीज में, किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं हुआ। ये वही ना शर्मनाक है। लाश सामने पड़ी है आपके चाचा की, ठीक है, और सब कुछ होने के बावजूद एक शख्स अभी भी खुले घूम रहा है। तो आप इस कार्रवाई को किस तरीके से बोले ना कि सब कुछ उसी का है। देखिए, आप समझ सकते हैं, रॉड लेकर के घूम रहा था। हम लोग का जो है चुनाव जो हम लोग कर रहे हैं, तो हर एक जो मोड़ पे हम लोग का गाड़ी चेकिंग होता है कि क्या है नहीं है, पूरा एक जो है कागज पत्र भी कुछ रहता है एक्स्ट्रा मटेरियल, तो उसमें भी जो बोलते हैं कि क्या है, परमिशन है नहीं है, बहुत चेकिंग होता है। तो वो इंसान कैसे प्राइवेट गाड़ी लेकर के घूम रहा है, वो इंसान कैसे रॉड लेकर के घूम रहा है, और 4 सरकारी क्या नियम है कि 4 सरकारी गाड़ी लेकर घूमेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब पिछले चुनावों को भी देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि पीयूष उस वक्त भी 16-17 हजार वोट पाए, और लगातार ये लग रहा था कि आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनकर उभर रहे हैं। तो क्या ये घटना के बाद चुनाव पलट चुका है क्या? देखिए, हम चुनाव पे नहीं बात करना चाहते, पलटा है नहीं पलटा है ये तो जनता के हाथ में है, हम इस पे नहीं बोलना चाहेंगे, समझिए। लेकिन देखिए, हम लोग का यही था, इसी चीज के लिए हम लोग लड़ रहे थे कि किसी का लोकतंत्र में इतना जो मन नहीं बढ़ जाना चाहिए कि खुलेआम हत्या करे। ये पहला हत्या थोड़ी है, ये अनेकों हत्या करवा चुका है। लेकिन ये जो है आप समझ सकते हैं, इतना मन बढ़ गया। स्तंभ एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उसका भी हत्या कराने में, उनका भी हत्या कराने में इसको क्षणिक भी जो नहीं होता है, मतलब हिचक नहीं हुआ। ताल क्षेत्र में कहते हैं इनका काफी नाम था, इस बगल में उनके गांव के बगल में हत्या की। यही ना बोले, ये एक मैसेज देने का कोशिश किया गया कि देखो, तुमको तुम्हारे घर के बगल में भी हम लोग मार सकते हैं, समझे। ये मैसेज देने का कोशिश किया गया कि जो है हम लोग का जो सामंती व्यवस्था है इतना मजबूत है, हम लोग इतने मजबूत हैं कि तुम लोग कुछ भी बोल लो, तुम लोग का कोई हैसियत नहीं है। अनंत सिंह को क्या कहना चाहते हैं अगर वो ये देख रहे हैं कि आपकी तरफ से क्या? देखिए, आनंद सिंह को हम यही मैसेज देंगे कि अगर आनंद सिंह सोच रहा है कि पीयूष प्रियदर्शी डर जाएगा, पीछे हट जाएगा, अपने बयान से पलट जाएगा या उसको दबा दोगे, तो हम दबने अपने वाले नहीं, सीधा बात बोलते हैं। यहाँ सीना में गोली खाएंगे, सीना में मारना, ऐसे मारना पड़ेगा, समझे। और सुनो, ये जो भाड़े का जो गनर लेकर के घूमता है ना, समझे, तो इन लोग को भी हम बता देना चाहते हैं, समझे, कि जो ईश्वर है ऊपर, समझे, और जो कृत्य किया है समझे, उसको उसका सजा जरूर मिलेगा।
अभी किसी ने आपको क्या ऊपर से किसी ने आपको फोन किया अभी तक सरकार की तरफ से कोई आपके पास कॉल आया हो आपकी सलामती पूछने के लिए या घटना के बारे में पूछने के लिए कोई किसी ने आपको किया आपको नहीं, अभी तक जो सरकार की तरफ से कोई कॉल नहीं है। यहाँ कोई पे कॉल नहीं SDM जो है पटना के ग्रामीण SP लोग आए थे, लेकिन कोई कॉल जो है सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। सही